नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। टिहरी और ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 का भव्य आगाज हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। देश विदेशों से योगाचार्य, प्रशिक्षक और योग साधक इस महोत्सव में शामिल हुए। साथ ही बड़ी संख्या में योग में रुचि रखने वाले श्रद्धालु और जिज्ञासु भी यहाँ पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी ने नई योग नीति के तहत उत्तराखंड को योग और आध्यात्म के वैश्विक राजधानी के रूप में पहचान दिलाने की बात कही। इस महोत्सव के माध्यम से देवभूमि की पावन धरती से पूरे विश्व को योग का संदेश दिया जाएगा। साथ ही पर्यटन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विकास को बढ़ावा मिलेगा। और देश दुनिया से पधारे हमारे सभी योग साधकों का मैं यहाँ पर उत्साह देख रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष उनके उत्साह में मुझे कई गुना बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और ये योग के प्रति जो आपका समर्पण है और ये समर्पण आपका इस पूरे वातावरण को ऊर्जा से भरने का काम कर रहा है। और ऊर्जा भी सामान्य ऊर्जा नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो हमको ब्रह्मांड से प्राप्त हो रही है और हम सबके बीच में एक तरह से संचरित हो रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा ये योग महोत्सव पिछले 35 वर्षों से योग की परंपरा को विश्व के कोने कोने तक इस योग को पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आप सबको पता है, मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 7 दिनों तक निरंतर चलने वाला ये योग महोत्सव, जिसमें योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आध्यात्मिक प्रवचनों के विभिन्न सत्रों के साथ साथ रन फॉर योगा, हेरिटेज वॉक तथा अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन जैसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन इन 7 दिनों में किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अधूरे निर्माण कार्य को समय रहते पूरा करने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साधु संतों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की, ताकि देश और विदेशों से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। जो काम चल रहे हैं उनकी प्रगति के बारे में और एक टाइमलाइन तय करके उन सभी कामों को समय पर पूरा करना और जो शासन के स्तर पर समन्वय होना है उसके बारे में भी बात की। चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है। और बरसात आने से पहले जो काम पूरे किए जा सकते हैं सभी कामों को करने के लिए जहाँ भी जो भी रुकावट आ रही है, कमी आ रही है, आपसी समन्वय बनाकर उनको करने के लिए कहा है। तो चारधाम यात्रा भी अब शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा की तैयारी भी हम बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। और इस बार का कुंभ मेला अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो, उसमें सभी हमारे जितने भी हितधारक हैं जो हर बार मेला करवाते हैं, आयोजन करवाते हैं, उसमें सभी हमारे सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उन सब से और समय समय पर पूज्य संत लोगों का परामर्श लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर हम लोग लगातार इस प्रकार की समीक्षाएं चलती रहेंगी। मैं देहरादून में भी लगातार इस प्रकार की समीक्षाएं कर रहा हूँ और यहाँ भी यदा कदा जब भी जरूरत होगी वैसे में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 4 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। पालिका केंद्रीकृत सेवा के तहत ये अभ्यर्थी अब सरकारी नौकरी में शामिल हो गए। धामी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 30,000 से भी ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं और ये उत्तराखंड गठन के बाद सबसे अधिक सरकारी भर्तियों का रिकॉर्ड रहा। युवाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद युवा होने के कारण उनकी आकांक्षाओं और मुद्दों को अच्छी तरह समझते हैं। सरकार ने बड़े स्तर पर आगामी भर्तियां और रिक्त पदों को भरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
तो भाई मथुरा दत्त जोशी के बयान देते हुए उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल में विकास और प्रगति हुई। 21 मार्च को हल्द्वानी में 4 साल पूरे होने पर विशाल जनसभा आयोजित होगी, जिसमें राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जनसभा को सरकार की उपलब्धियां, समान नागरिक संहिता, कानून और पर्यटन और सड़क विकास को जनता के सामने रखा जाएगा। बेमिसाल अभूतपूर्व प्रगति इस 4 साल में उत्तराखंड की हुई है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में, और विगत 7 तारीख को आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री हरिद्वार में आए थे, और उसी परिप्रेक्ष्य में फिर 4 साल की उपलब्धियों को लेकर 21 तारीख को हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें सम्मिलित होंगे। और 4 साल में सरकार ने तमाम उपलब्धियां की हैं, चाहे यूसीसी लागू करने की बात है, नकल विरोधी कानून बनाने की बात है, दंगा विरोधी कानून बनाने की बात है, चाहे कई आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करने की बात है, पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि की है, केदारनाथ के लिए आपका रोपवे का निर्माण की बात है, हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे की निर्माण की बात है, और नैनीताल के लिए हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक का रोपवे है, और देहरादून से मसूरी के लिए भी यातायात के दबाव को देखते रोपवे का निर्माण है, सड़कों का जाल बिछाने का। चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश पर चल रही बहस के बीच शादाब शम्स ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान धार्मिक स्थलों में कौन प्रवेश करेगा, इसका निर्णय केवल धर्म गुरुओं और मंदिर प्रबंधन को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी या आम जनता की राय से पहले धार्मिक परंपराओं और व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शादाब शम्स ने उदाहरण देते हुए कहा कि हज यात्रा में गैर मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित होता है, उसी तरह हर धर्म के अपने नियम और व्यवस्थाएं होती हैं। देखिए, जो सरकार के निर्णय है वो तो सरकार को लेने हैं, लेकिन मेरा इसमें व्यक्तिगत मत ये है कि मैं एक मुसलमान हूं, और मैं जब हज करने सऊदी अरब जाता हूं तो वहां साफ साफ लिखा होता है नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड। और मेरा मानना है कि अगर कौन मंदिर के अंदर आएगा, कौन गर्भगृह में आएगा, कौन मंदिर के परिसर में आएगा, ये धर्म गुरुओं को तय करने देना चाहिए। मुझे लगता है ये उनका अधिकार है। कल को कोई जिद करने लगे मुझे परिसर में आना है, परिसर वाला कहे मुझे मंदिर के अंदर आना है, और मंदिर के अंदर वाला कहे मुझे गर्भगृह में जाना है, तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये हमारे धर्म गुरुओं का अधिकार है, और अगर वो अपने अधिकार की बात करते हैं, उनको मालूम है सही क्या है गलत क्या है, मुझे लगता है इसमें हम लोगों को, एक आम व्यक्ति को इस पर अपनी टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। ये उनका अधिकार है, जैसे वो चाहे वैसे मंदिरों के अंदर लोगों का प्रवेश हो। लेकिन इसमें एक बात कांग्रेस की तरफ से लगातार कही जाती है। मसूरी में गूंज संस्था ने मातृशक्ति सम्मान समारोह आयोजित कर महिलाओं को संस्थाओं को सम्मानित किया। मुख्य अतिथि हरक सिंह रावत ने सरकार पर भ्रष्टाचार, बजट और विकास कार्यों में कमी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मसूरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारियों और वर्ष 2027 में कांग्रेस की बहुमत सरकार बनाने का भी दावा किया। मंसूरी में महिलाओं को सम्मान करना ये मेरे लिए फक्र का विषय है, मेरे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि यहाँ की 2 महिलाओं ने उत्तराखंड राज्य की नींव डाली है। अगर आज ये राज्य मिला है तो हंसा धनाई बेलवंती चौहान के बलिदान के बलबूते पे राज्य हमको मिला है। इसलिए आज हम गौरवान्वित हैं कि आज इस मंसूरी की धरती पर हमने आज महिलाओं को सम्मान किया। बजट सत्र बहुत निराशाजनक था। 5 दिन में आप देखिए, एक दिन तो राज्यपाल का भाषण हो गया, एक दिन तो उसी में निकल गया, तो केवल 4 दिन विधानसभा चली है। तो 4 दिन में आप बताइए कि इतने विभाग होते हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए थी। कम से कम 1 महीने से अधिक विधानसभा सत्र चलना चाहिए। यूपी में कम से कम 2 महीने विधानसभा सत्र चलता था, क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियां भी होती थी। गैरसैंण के नाम पर उत्तराखंड की जनता को ठगा जा रहा है, वहां जल्दबाजी में सत्र आयोजित किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, और जिस तरह सरकार के मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, चाहे सदन के हो चाहे सदन के बाहर, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे विधानसभा को कह दिया कि ये तो हम इसको
शादी के लिए। अब एक संवैधानिक भवन है, उस भवन को आप इस तरह के बोलना भी मैं सोचता हूं पाप है। जय एक मंत्री जय किसी को कुपोषित कह दे रहा है। अब ये दुर्भाग्य है कि हमारे मंत्रियों को क्या। भुवन चंद्र कापड़ी ने उत्तराखंड के गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान खटीमा विधानसभा और पूरे प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से सवाल उठाए। उन्होंने ध्वस्त कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ बढ़ती घटनाओं, भ्रष्टाचार, खनन और युवाओं के रोजगार जैसी समस्याओं को सरकार के सामने प्रमुखता से रखा। खटीमा लौटने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और जिंदाबाद के नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि जनता का यह स्नेह और विश्वास उन्हें जनहित के लिए संघर्ष करने की शक्ति देता है। ये जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर हमने चर्चा करी है। जो बजट था उसमें जो हमारे युवा आउटसोर्स से हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उपनल के कर्मचारी हैं, मनरेगा के कर्मचारी हैं और उसके अलावा हाइड्रो पावर में है, ऊर्जा में है, हमने कहा सबसे पहले सरकार को उनकी रोजगार की सुरक्षा देनी चाहिए। उनको इस बात का पता नहीं कि किस दिन को उनसे कह दिया जाए कि तुम्हारी नौकरी खत्म हो गई है। तो सबसे पहले सरकार बजट में जो युवाओं का रोजगार जो है उस रोजगार की व्यवस्था करे। खटीमा में जो 125 एकड़ जमीन की खड़ी फसल जोती गई थी उसमें पीठ से आदेश हुआ, जब मैंने उठाया कि पीठ से आदेश हुआ है कि उसमें 145 की कार्रवाई होगी। अभी मैंने इस बारे में कल सोमवार को हम चर्चा भी करेंगे कि अभी आदेश जिला अधिकारी को भेजा या नहीं भेजा, इस बात में इसमें कल बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे जो गांव जो वर्षों से लोग बैठे हुए हैं उसमें राजस्व गांव की मांग करी है, जिसमें बग्गा चौवन है, रघुले बनगांव में किसानों की जो जमीन है वर्षों से उनके नाम नहीं हो रही है, उसकी बात करी है। मेलाघाट, बनमौलिया, बकुलिया, धनकैया, पचौरिया, बूढ़ाबाग, नई बस्ती, जहां पर वर्षों से लोग बैठे हैं उन्हें भूमिधरी अधिकार देने की मांग। देखिए, खटीमा विधायक श्री भुवन कापड़ी जी ने जिस प्रकार से खटीमा की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर विधानसभा में जोरदार तरीके से पैरवी करी और उस पैरवी का नतीजा ये हुआ कि जो 125 एकड़ जमीन का जो मामला था, जो ज्वलंत मामला था, जिसमें शासन प्रशासन की जो बेरुखी थी, जो शासन प्रशासन के द्वारा जो 125 एकड़ जमीन जो जुतवाई गई थी उसको लेकर जो भुवन कापड़ी जी ने एक जोरदार वहां पर बहस करी और विधानसभा में उसका नतीजा ये निकला कि 125 एकड़ जमीन में 145 लगी, जिसे वो सरकार के अधीन हो गई है। अब जब हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा तब वो जमीन जिसके पक्ष में वो फैसला आएगा उसको दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो जमीन जुतने से जो किसान है वो बहुत परेशान थे और लोग बहुत परेशान थे। लोगों में भय का वातावरण था और वो भय का वातावरण दूर करने का काम। हरिद्वार में वीरेंद्र रावत का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। वीरेंद्र रावत ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और हरिद्वार की 11 सीटों में से 9 जीतने का लक्ष्य है। कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व में संगठन मजबूत करने और चुनाव में जीत का संकल्प लिया। देखिए, 2027 सन्निकट है और कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है कि ये 10 वर्षों का जो कुशासन है, जो भ्रष्ट सरकार राज्य में भी चल रही है, केंद्र में भी चल रही है, उसके खिलाफ जो माहौल बना है और 2027 में निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता जो है बदलाव चाहती है, बदलाव करेगी, क्योंकि ये उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इन 10 वर्षों में कहने को तो ये कहते हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन 3 गुना भ्रष्टाचार जरूर बढ़ा है, बेरोजगारी 3 गुनी बढ़ी है। आज युवा परेशान है, नौजवान परेशान है, महिला सुरक्षा नहीं हो पा रही है। अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ और उसका VIP कौन है आज तक सरकार उसका पता नहीं।
है। तो निश्चित रूप से मैं कार्यकर्ताओं में, जब एक नेता का जन्मदिन होता है तो कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह होता है, हमारे अंदर भी उत्साह है। सभी कार्यकर्ता आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है कितने उत्साहित हैं, कितने घंटों से उनका इंतजार कर रहे थे। तो निश्चित रूप से आज केवल और केवल हमने जो है बड़े भाई वीरेंद्र रावत जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए वो यहाँ पर आए, उन्होंने हमारा सम्मान रखा है और रानीपुर के कार्यकर्ताओं का सम्मान रखा है। उनको हम लोग हृदय की गहराई से सभी कार्यकर्ता उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई, खासकर यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में। वहीं बड़कोट, पुरौला, मोरी और भटवाड़ी जैसे निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। हर्षिल और खरसाली में हुई बर्फबारी के चलते ठंडक काफी बढ़ गई है, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में और अधिक बर्फबारी और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। इससे यात्रियों को सावधानी बरतने और यदि संभव हो तो यात्रा में देरी करने की सलाह दी जा रही है। देखिए, अभी पिछले जो है लास्ट 24 आवर में भी हमको जो है ज्यादातर स्थानों पे उत्तराखंड में हमारे को रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और मैक्सिमम हमको 63 मिलीमीटर भी रिकॉर्ड हुआ है, जो ऑलमोस्ट 65 के जैसे हम बोलते हैं हैवी से थोड़ा नीचे कैटेगरी में। स्नोफॉल भी जो हमको 4-5 जगह पे हमारे को रिपोर्ट जो हुआ है और ऐसा ही स्थिति अभी अगले 24 घंटे के लिए भी हम भाई बनी हुई है। अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा है वो एक्टिव है और अभी इसलिए हमने अनेक स्थानों पे, ज्यादातर जिलों में अनेक स्थानों पे एक्टिविटी होने का चांसेस है। लाइट से मॉडरेट रेन का हम उम्मीद कर रहे हैं अभी 24 घंटे में। उसके बाद ये जो है कल और परसों में थोड़ा सा सिस्टम वीक हो जाएगा। 17 तारीख को दूसरे और रात तक एक दूसरा WD आ रहा है, तो 18 तारीख से एक्टिविटी थोड़ा सा फिर से बढ़ने लगेगी। तो उसमें हम पहले जो है उत्तर के जो हमारे जनपद है उसमें थोड़ा सा एक्टिविटी ज्यादा रहने के, कहीं कहीं पे बारिश जो है की संभावना है। और स्नोफॉल हम 32 से 3300 मीटर में अगले एक हफ्ते के लिए जो है, जैसे बारिश भी है स्नोफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 19-20 में एक्टिविटी थोड़ी और ज्यादा रहने का चांसेस है। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के चांसेस बने रहेंगे ज्यादातर स्थानों पे। और यही सेम स्थिति 21 को भी हम अभी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दिस सिस्टम, ये स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो 22 तारीख तक 22 को ये थोड़ा एक्टिविटी और कम हो जाएगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम और आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार बर्फबारी के कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है और पहाड़ी क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है। स्थानीय लोग और पर्यटक ठंड और बर्फबारी के कारण प्रभावित हुए हैं। इससे वाहन और पैदल यातायात प्रभावित हो सकता है। वहीं मौसम की यह स्थिति बर्फ से ढके पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता का दृश्य भी पेश कर रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर यात्रा स्थगित करने की चेतावनी दी। भारी बर्फबारी के कारण यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा और जलवायु से जुड़ी सावधानियां महत्वपूर्ण बन गई हैं। वहीं आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं क्षेत्रवासियों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर में इंडक्शन कुकटॉप की मांग अचानक बढ़ गई है। दुकानदारों के मुताबिक पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण गैस आपूर्ति में रुकावट और वहीं LPG सिलेंडरों की कमी की आशंका को लोगों को वैकल्पिक विकल्प खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा है। मांग बढ़ने से बाजार में कुकटॉप की कमी भी दिखाई दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के बागेश्वर में इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री अचानक बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण व्यावसायिक खाना पकाने की गैस आपूर्ति में रुकावट इसकी बड़ी वजह है। लोगों में घरेलू LPG सिलेंडरों को लेकर भी बाधा का डर है, लिहाजा वे वैकल्पिक खाना पकाने के स्रोत के रूप में इन्हें खरीद रहे हैं। मांग में अचानक बढ़ोतरी से बाजार में इंडक्शन कुकटॉप की कमी हो गई है। इस बीच जो गैस का थोड़ा सा, वैसे तो कह रहे कि गैस की मतलब कंप्लीट है गैस हम लोगों के पास करके, लेकिन थोड़ी बहुत लोगों में रहता है डर आने वाले टाइम के लिए जो संकट की जो वो आ रही है। तो पहले हमारे पास डिमांड लगभग महीने में 5-7 पीस की आती थी, तो अभी एक दिन में 4-5 लोगों की मतलब इंक्वायरी आ रही है हमारे पास, और अभी भी आगे भी रहेगी मुझे लग रहा है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात कर रहे हैं इस बारे में, तो वो भी बता रहे कि हमारे पास भी स्टॉक की कमी है अभी करके, आगे से स्टॉक हम लोग मंगाएंगे करके। अभी थोड़ी बहुत इस चीज़ में रही है अभी।
कुछ दुकानदारों का मानना है कि इंडक्शन कुकटॉप की मांग में बढ़ोतरी की वजह होटल रेस्तरां बंद होने का डर भी है, जिसका सीधा असर दुकानदारों की आमदनी पर पड़ेगा। जहां इंडक्शन की बात करते हैं और जो हीटर चलते थे पहले गोल वाले पुराने, जिसमें लोग चाय हाई और चीज़ें भी बनाते थे, उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ से लगभग 50 से 60% डिमांड यहाँ पर बढ़ी है। और जहाँ कह रहे हैं व्यावसायिक जो सिलेंडर है उसमें तो बहुत ज़्यादा यहाँ लोगों को, व्यापारियों को खासकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद करने के कगार में, सभी के लाखों रुपए के लोन लेकर अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनके रोजी रोटी का संकट आया हुआ है। हालांकि सरकार ने निश्चिंत रहने का भरोसा दिया है, लेकिन देश भर के उपभोक्ता अनिश्चितता में हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में रुकावट की वजह से कई होटलों ने अपने मेन्यू में बदलाव किया है और खाना पकाने के वैकल्पिक तरीके अपनाने पर मजबूर हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रुद्रपुर पुलिस ने करतापुर रोड पर एक ट्रक और गोदाम में से एनसीईआरटी की फर्जी किताबों का जखीरा बरामद किया, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संदिग्ध किताबों से भरा ट्रक गुजर रहा है। जांच में चालक की निशानदेही पर किरतपुर स्थित गोदाम में छापा मारा गया, जहां भारी मात्रा में फर्जी किताबें बरामद हुई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किताबों के लोगो, प्रिंटिंग और वाटर मार्क में गड़बड़ी पाई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ये किताबें नकली हैं। पुलिस ने एनसीईआरटी को पूरी सूचना भेज दी है और पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच शुरू कर दी है। शाम को हमें सूचना मिली थी कि मुखबिर ने बताया था कि यहाँ किरतपुर में गोडाउन में एनसीईआरटी की बुक्स कोई ट्रक जा रहा है। ये सूचना पे मैंने तुरंत यहाँ पुलिस भेजी और जैसे हमें यहाँ पुलिस आई, हमें गाड़ी में इसमें एनसीईआरटी की बुक्स मिली, तो हमने इसमें शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचना दी, अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और ये प्रथम दृष्टया ये पाया कि ये जो बुक्स हैं ये फर्जी हैं। तो फिर आज सुबह हम लोग आए हैं और मजिस्ट्रेट के सामने हमने ताला खुलवाया, बाकी अग्रिम कार्रवाई चल रही है। हरिद्वार में समाजवादी पार्टी ने कांशीराम की जयंती के अवसर पर पार्टी कार्यालय में पीडीए दिवस मनाया। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। पार्टी नेताओं ने कहा कि कांशीराम ने समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनकी जयंती पर कार्यकर्ताओं ने समानता, सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराते हुए उनके बताए गए रास्ते पर चलने की बात कही। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में पीडीए दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने बहन कुमारी मायावती के साथ 2019 में जो गठबंधन किया, वो भी इसलिए किया था कि माननीय काशीराम जी के सपने और लोहिया जी के आदर्शों को मिलकर एक समाजवादी समतामूलक समाज की स्थापना कर सके। परंतु बहन जी किसी कारणवश वो गठबंधन तोड़ दिया गया। परंतु दलित समाज के जो लोग हैं, उनकी सहानुभूति, उनके वोट, उनके अधिकार बचाने का कार्य आज माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि पीडीए के रूप में जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, सबके लिए जो काम करेंगे वो माननीय अखिलेश यादव जी के दिखा निर्देश के काम होंगे। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता उस काम के लिए अपना तन मन धन से लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज हरिद्वार के जिला कार्यालय पर हम लोग पार्टी के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसी को माननीय काशीराम। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।